हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आपकी अपनी चैनल नर्सेस प्राइड। आगे हमने देखा था रिस्पॉन्स बेस्ड मॉडल ऑफ स्ट्रेस। अब हम देखेंगे ट्रांजैक्शन बेस्ड मॉडल ऑफ स्ट्रेस, जो कि दिया है हमारे लेजारस साहब ने। चलिए शुरू करते हैं। तो इंटरेक्शन बिटवीन पर्सन एंड एनवायरनमेंट और ट्रांजैक्शन बिटवीन पर्सन और एनवायरनमेंट कैन कॉज स्ट्रेस एंड स्ट्रेटजीज टू कॉप विद स्ट्रेस। ये हमारा ट्रांजैक्शन बेस्ड मॉडल जो हम समझेंगे एक एग्जांपल के जरिए। इसमें हम 3 पर्सन हैं, हमारे पास लॉस ऑफ जॉब हुआ है। वो क्या सोचेगा? जो पहला इंसान है वो, आई वॉज ऑलरेडी गोइंग टू लीव जॉब। सॉरी, गोइंग लिखा है, यहाँ पे आएगा गोइंग, प्रिंटिंग मिस्टेक है। आई वॉज ऑलरेडी गोइंग टू लीव जॉब। दूसरा इंसान क्या सोचेगा? आई हैव टू स्ट्रगल एंड कोऑपरेट विथ न्यू पीपल्स। मुझे दूसरे लोगों के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा और नई जगह पे सेट होने में वक्त लगेगा। पहला इंसान क्या सोच रहा था? आई वॉज ऑलरेडी गोइंग टू लीव द जॉब। मैं जॉब छोड़ने ही वाला था, अच्छा हुआ उन्होंने मुझे निकाल दिया। तीसरा पर्सन क्या सोचेगा? माई लाइफ इज यूजलेस और वर्स्ट, कि मेरी लाइफ एकदम बेकार है, उसका कोई मीन ही नहीं है। तो ये था हमारा एग्जाम्पल कि क्या होता है हमारा ट्रांजैक्शन बेस्ड मॉडल में। इसी एग्जाम्पल हमें ये समझाना चाहता है कि सिचुएशन तो तीनों के लिए एक ही है, लॉस ऑफ जॉब, लेकिन उसका अलग अलग प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के, जितना उनका जो स्ट्रेंथ है स्ट्रेस के साथ कोप करने का, उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक तो इजीली मैनेज कर रहा है कि मैं जॉब छोड़ने वाला था, दूसरा भी पॉजिटिव थिंकिंग कर रहा है कि हाँ स्ट्रगल थोड़ा सा करना पड़ेगा लेकिन दूसरी जॉब मिल जाएगी। लेकिन तीसरा बहुत ही नेगेटिव सोच रहा है कि मेरी जाए लाइफ ही बेकार है, नौकरी से निकाल दिया, अब क्या करूँगा, ऐसे तैसे। अरे भाई, बहुत नौकरियाँ मिल जाएगी, उस कंपनी पर ठप्पा थोड़ी ना लगा के रखा था कि सारी ज़िंदगी वहीं पे निकालोगे नौकरी करके। तो ये हमारा एग्जाम्पल, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ट्रांजैक्शन बेस्ड मॉडल ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस रिस्पॉन्स ऑफ पर्सन अराइज ड्यू टू पर्सन्स एनवायरमेंटल इंटरेक्शन। अब स्ट्रेस रिस्पॉन्स कब अराइज होता है? तो जब भी पर्सन जो है हमारे एनवायरमेंट के साथ ट्रांजैक्शन करेगा, इंटरेक्शन करेगा, तब उसका जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स है वो अराइज होगा, प्रोड्यूस होगा। पर्सन एंड एनवायरनमेंट आर अफेक्टेड बाय ईच अदर। अब एनवायरनमेंट पर्सन से अफेक्ट होगा और पर्सन एनवायरनमेंट से अफेक्ट होगा, और इसके ऊपर स्ट्रेस भी आ सकता है। सर्टेन एनवायरमेंटल डिमांड्स एंड प्रेशर प्रोड्यूस स्ट्रेस रिस्पॉन्स। सर्टेन एनवायरमेंटल डिमांड्स, प्रेशर प्रोड्यूस स्ट्रेस रिस्पॉन्स। सर्टेन एनवायरमेंटल डिमांड्स जो को भी होगी, जो अचानक से कोई डिमांड आ जाएगी, जैसे कि कोई इश्यू उसकी लाइफ में आता है, तो वो क्या हो गई? सर्टेन एनवायरमेंटल डिमांड। और कोई भी प्रेशर आ जाता है किसी भी सिचुएशन का, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? स्ट्रेस रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करेगा। सेंसिटिविटी आर वेरीज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। जैसे कि हमने ऊपर देखा एग्जाम्पल के जरिए कि जॉब लॉस होने पर एक पीपल सेंसिटिव हो जाता है, जो सी तीसरे नंबर का था, कि अब तो लाइफ मेरी वर्स्ट है, यूजलेस है, जॉब भी चली गई, अब मैं क्या करूँगा। दूसरा ये सोच रहा था कि थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन दूसरी जॉब मिल जाएगी। पहला पर्सन जो था वह हमारा बिल्कुल ही पॉजिटिव था कि कोई बात नहीं, मैं तो छोड़ने ही वाला था, अच्छा था, निकाल दिया। तो ये उस पर्सन की सेंसिटिविटी पे डिपेंड करता है कि वो सिचुएशन को कैसे ले रहा है। वन पर्सन में रिस्पॉन्ड विथ डिनाइल, another person can feel some anxiety and third can feel depression also। पहला पर्सन क्या करेगा? डिनाइल मीन्स एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, हाँ मैं तो ऑलरेडी जॉब छोड़ने ही वाला था, निकाल दिया, उसमें क्या है। तो ये क्या डिनाइल हो गया, मीन्स वन पर्सन में रिस्पॉन्ड विथ डिनाइल। अनदर पर्सन कैन फील सम एंजाइटी, दूसरे को थोड़ी सी एंजाइटी होगी कि ठीक है स्ट्रगल करेंगे फिर से जॉब मिल जाएगी, लेकिन वो भी है तो पॉजिटिव। लेकिन तीसरा जो हमारा है वो क्या सोचता है? डिप्रेशन में चला जाएगा कि अब तो ज़िंदगी बेकार है, जॉब चली गई, अब क्या करेंगे।
तो ये हो गया हमारा ये क्राइटेरिया सारा। तो अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई सडन एनवायरमेंटल डिमांड आ जाती है, जैसे कि किसी छोटी मोटी परीक्षा में फेल हो जाना, तो आप क्या करेंगे? डिनाइल कर देंगे या फिर थोड़ा सा स्ट्रगल करके फिर पास हो जाएंगे, या छोड़ ही देंगे अपना कोर्स? ये आपके हाथ में। मैं तो बोलता हूँ कि पहला वाला सबसे बेस्ट है, डिनाइल कर देंगे कि नहीं, तो ये तो नहीं हो सकता है। दूसरा जो है हमारा वो है कि नहीं, थोड़ा स्ट्रगल करेंगे और पास हो जाएंगे, ये सबसे बेस्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। According to this model, person's capacity to cope, adjust to challenges and problems is a consequence of transaction means interaction that occurs between person and their environment। अब ये मॉडल क्या कहता है कि कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी पर्सन है, उसका कितना कैपेसिटी है उस सिचुएशन से कॉप करने का, उसके अगेंस्ट फाइट करने का, या उस प्रॉब्लम से बाहर आने का, या वो कितना एडजस्ट हो सकता है किसी भी चैलेंज और प्रॉब्लम के आगे। तो ये क्या हमारे ट्रांजैक्शन और इंटरेक्शन जो भी हमारे एनवायरनमेंट और पर्सन के बीच में होता है, तो वो उस पर्सन पे कितना अफेक्ट करेगा, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? कैपेसिटी टू कोप, एडजस्ट टू चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स। ये कौन कहता है? हमारा जो मॉडल है, ट्रांजैक्शन बेस्ड मॉडल, जो कि लेजारस ने दिया था, वो मॉडल ये कहता है। अब हम देखेंगे कॉपिंग रिसोर्सेज। कॉपिंग रिसोर्सेज क्या होता है? सोशल एंड इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड टू दी पर्सन हु इज पासिंग फ्रॉम स्ट्रेस। अब हमें क्या करना है? जो भी पर्सन स्ट्रेस से, उस क्रिटिकल सिचुएशन से या प्रॉब्लम से गुजर रहा है, तो उसे हम इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे और सोशल सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि उसे कोई इकोनॉमिकल बर्डन आ गया है, तो हमें उसे सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए। और अगर उसे लॉस ऑफ लव्ड वन या किसी लव्ड पर्सन का डेथ वगैरह हो जाता है, तो उसे हमें इमोशनली सपोर्ट करना है। सोशल सपोर्ट इंक्लूड मटेरियल एंड रिसोर्सेज। सोशल सपोर्ट में हम क्या क्या उसे प्रोवाइड करेंगे? तो कोई भी मटेरियल जिसकी उसे कमी है, उसकी वजह से उसकी लाइफ में बर्डन आ गया है, जैसे कि उसका कोई अच्छा फ्रेंड था, उसका लॉस हो गया, तो हम अच्छे फ्रेंड की तरह उसके साथ बर्ताव करेंगे, जैसे कि वो फिर से संभल जाए अपनी लाइफ में। इमोशनल सपोर्ट इंक्लूड लिसन देम व्हेन दे आर स्पीकिंग, टॉकिंग विद देम एंड इनकरेज हिम और हर। अब ये बंदा या बंदी कोई भी हो सकता है, तो उसे क्या, हमें जब भी वो बोल रहा है, बात कर रहा है, तो हमें उसे सुनना है। उससे उसे ऐसा लगेगा कि नहीं, कोई तो हमें है सुनने वाला। टॉकिंग विथ देम, उसे अकेला नहीं छोड़ना है, उससे बात करते रहना है, तो उससे भी वो कॉन्फिडेंट फील करेगा। और उसे एनकरेज करना है कि नहीं यार, तू तो अकेला ही काफ़ी है, तू कुछ भी कर सकता है। तो ये हो गए हमारे कॉपिंग रिसोर्सेज, जो कि उसे उसके स्ट्रगल सिचुएशन में से बाहर आने में हेल्प करेंगे। अब हम देखेंगे कॉपिंग मैकेनिज्म। ऐसी कौन सी मैकेनिज्म है जो उसे उसके स्ट्रेस से बाहर ला सकती है या एंजाइटी को कम करने में हेल्पफुल हो सकती है। हाँ, तो क्या है हमारा कॉपिंग मैकेनिज्म? कॉपिंग प्रोसेस दैट इज यूज्ड बाय अ पर्सन फॉर मैनेजिंग स्ट्रेसफुल डिमांड। अब कोई भी पर्सन है जो प्रॉब्लम से गुजर रहा है, तो वो क्या कॉपिंग मैकेनिज्म का यूज़ करेगा? किसके लिए? मैनेज स्ट्रेसफुल डिमांड। जो भी स्ट्रेसफुल डिमांड एनवायरनमेंट की तरफ से उस पर्सन पर आई है, उसको मैनेज करने के लिए वो किसका यूज़ करेगा? कॉपिंग मैकेनिज्म का यूज़ करेगा। यहाँ पर हमने डिवाइड कर दिया है दो पार्ट्स में हमारी जो कॉपिंग मैकेनिज्म है उनको, कि कौन से दो टाइप्स होते हैं जिसके ज़रिए हम कॉपिंग मैकेनिज्म का यूज़ कर से हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो ये दो टाइप्स अब हम देखेंगे। पहला है हमारा प्रॉब्लम फोकस, दूसरा है इमोशन फोकस। प्रॉब्लम, अब नाम से ही ज़ाहिर पता चलता है कि प्रॉब्लम पे फोकस करेगा, उसको सॉल्व करने में जो कॉपिंग मैकेनिज्म लगेगा वो हो गया प्रॉब्लम फोकस्ड। और इमोशन को रिड्यूस करने में, उसके रिलेटेड जो इमोशन है, जो एंजाइटी, उसको रिड्यूस करने में जो हिस्सा लगेगा, उसके लिए जो कॉपिंग मैकेनिज्म लगाएगा वो होगी हमारी इमोशन फोकस्ड। तो प्रॉब्लम फोकस्ड देखते हैं। पर्सन फाइंड आउट द स्पेसिफिक प्रॉब्लम और सिचुएशन एंड ट्राई टू फाइंड आउट हाउ टू चेंज एंड अवॉइड द प्रॉब्लम और सिचुएशन इन
फ्यूचर। अब पर्सन क्या करेगा, फाइंड आउट करेगा कि कौन सी ऐसी सिचुएशन या प्रॉब्लम है जो मुझे अफेक्ट कर रही है, इतना दर्द दे रही है, उसे फाइंड करेगा, उसे चेंज ही कर देगा, मतलब उससे छुटकारा पा लेगा, या उसे कैसे अवॉइड करे कि वो सिचुएशन या प्रॉब्लम फ्यूचर में ना हो। दिस टाइप ऑफ कॉपिंग मैकेनिज्म इज कॉल्ड प्रॉब्लम फोकस्ड कॉपिंग मैकेनिज्म। अब इसमें पर्सन क्या प्रॉब्लम को ही फोकस कर रहा है कि नहीं, जहाँ से सारा कार्यक्रम हो रहा है वही समाप्त कर दो। क्या शेर जैसी लड़ाई लड़ेगा। शेर क्या करता है, कोई इंसान अगर उसे लाठी से मार रहा है तो वो लाठी को नहीं पकड़ेगा, इंसान को पकड़ेगा कि जहाँ से सारा कार्यक्रम हो रहा है वही समाप्त कर दो, खेल खत्म। लेकिन जब कुत्ता क्या करेगा, वो लाठी को पकड़ेगा कि ये साली लाठी मुझे मारी, अरे नहीं भाई वो पीछे खड़ा है, वो मार रहा है, उसे देख। तो प्रॉब्लम फोकस्ड में शेर जैसी लड़ाई लड़ रहा है, जहाँ इमोशन फोकस्ड में कुत्ते वाली। तो कौन सी बेस्ट है, ऑफकोर्स शेर वाली। तो प्रॉब्लम फोकस्ड मैकेनिज्म का हमें यूज़ करना है जब कोई भी क्राइसिस या ऐसी सिचुएशन हमारी लाइफ में आती है। हमारी इमोशन फोकस में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ कॉपिंग मैकेनिज्म पर्सन फोकसेस ऑन अवेलेटिंग द elevating the emotion associated with stressful situation, that is called emotion focused coping mechanism. It reduces anxiety and stress. अब ये वाला इंसान क्या करेगा, उसके रिलेटेड जो इमोशनल डिस्टर्बेंस हुए हैं उसे ही कॉप करेगा, मैनेज करेगा, लेकिन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेगा। तो इसमें वो अपनी इमोशन को मेंटेन करने में लगा हुआ है, जैसे कि कुत्ते वाली लड़ाई जो हमने आगे एग्जांपल आपको दिया था। तो ये हो गया हमारा इमोशन फोकस। अब एग्जाम में मत लिख देना कि प्रॉब्लम फोकस्ड में शेर वाली लड़ाई होती है, वो जहाँ से कार्यक्रम हो रहा है वही समाप्त करता है और कुत्ता सिर्फ लाठी पकड़ता है। ये सिर्फ आपको समझने के लिए, एग्जाम्पल के लिए है। अब आती है हमारी कॉपिंग स्ट्रेटेजीज, मीन्स ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी है जिसके ज़रिए हम हमारे स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर कितने टाइप है हमारी स्ट्रेटेजी के, 4 टाइप से। पहला है अडेप्टिव, दूसरा है पैलिएटिव, तीसरा है माल अडेप्टिव, चौथा है डिसफंक्शनल मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेसर। तो अब हम 1 बाय 1 इनको देखेंगे। पहली हमारी अडेप्टिव, व्हेन द पर्सन प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड इन अ रैशनल वे एंड लेवल ऑफ एंजाइटी इज रिड्यूस्ड, दैट इज कॉल्ड अडेप्टिव स्ट्रेटेजी। जब भी हम हमारी प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर देंगे हमेशा हमेशा के लिए, और उसके कारण जो हमारी एंजाइटी है वो एंजाइटी रिड्यूस हो जाएगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अडेप्टिव स्ट्रेटेजी। इसमें क्या कर रहे हैं, हम प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर रहे हैं और अपने आप एंजाइटी खत्म हो जाएगी। तो ये क्या होगी हमारी अडेप्टिव स्ट्रेटेजी। दूसरी आती है हमारी पैलिएटिव स्ट्रेटेजी, व्हेन द प्रॉब्लम हैव टेम्पररी सॉल्यूशन there reduces temporary anxiety but problem still exists in this coping strategy। इसमें हम क्या करेंगे, पैलिएटिव स्ट्रेटेजी है उसमें कि प्रॉब्लम को टेम्पररी सॉल्व कर देंगे, टेम्पररी उसको गायब कर देंगे, तो वो टेम्पररी एंजाइटी रिड्यूस करेगा। लेकिन प्रॉब्लम तो वैसी है, वो फ्यूचर में कभी भी आ सकती है, हमला कर सकती है। तो ये हो गई हमारी पैलिएटिव। 2 हो गई अडेप्टिव और पैलिएटिव, समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। फिर आती है हमारी माल अडेप्टिव। एन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट टू रिड्यूस एंजाइटी इज कॉल्ड माल अडेप्टिव कॉपिंग स्ट्रेटेजी विदाउट ट्राइंग टू सॉल्व प्रॉब्लम। ट्राइंग टू सॉल्व प्रॉब्लम, नॉट टाइपिंग, ट्राइंग टू सॉल्व प्रॉब्लम। तो एन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट, मतलब इस माल अडेप्टिव स्ट्रेटेजी में पर्सन क्या करेगा कि अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट करेगा, वो भी क्या है, एंजाइटी को रिड्यूस करने का, जो कि बेकार है। ऐसे तो एंजाइटी रिड्यूस होगी नहीं बिना प्रॉब्लम को सॉल्व किए, क्योंकि वो तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई नहीं कर रहा है। कौन सी, माल अडेप्टिव स्ट्रेटेजी में, कि वो सिर्फ अपनी एंजाइटी को ही रिड्यूस करने में लगा हुआ है, स्ट्रेस को रिड्यूस करने में लगा हुआ है, प्रॉब्लम पे फोकस ही नहीं कर रहा है, तो फिर वो तो बेकार ट्राई ही होगा उसका। तो एन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट टू रिड्यूस एंजाइटी इज कॉल्ड मालएडेप्टिव कॉपिंग स्ट्रेटेजी विदाउट ट्राइंग टू सॉल्व प्रॉब्लम। तो ये 3 हो गए हमारे अडेप्टिव, पैलिएटिव और मालएडेप्टिव। फिर आता है हमारा डिसफंक्शनल मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेसर। इन दिस टाइप ऑफ कॉपिंग स्ट्रेटेजी पर्सन इवन नॉट ट्राई टू रिलीव एंजाइटी। इस चौथे टाइप में पर्सन क्या करेगा, जो कि है हमारा
डिसफंक्शनल मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेसर, तो उसमें पर्सन एंजाइटी को भी रिड्यूस करने का ट्राई नहीं करता है। प्रॉब्लम की तो बात बहुत दूर की है, वो एंजाइटी को भी रिड्यूस करने का ट्राई नहीं कर रहा है। प्रॉब्लम सॉल्यूशन इज so far. This type of strategy is called dysfunctional management of stressor coping strategies. इसमें इस टाइप को हम क्या बोलेंगे, डिसफंक्शनल मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेसेज। पहले में क्या था कि प्रॉब्लम कोई सॉल्व कर रहा है, एंजाइटी अपने आप खत्म हो जाएगी, वो हो गया हमारा एडेप्टिव। पैलिएटिव में क्या है कि वो टेम्पररी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाएगा, जिससे टेम्पररी एंजाइटी भी खत्म हो जाएगी और प्रॉब्लम फिर लाइफ में आ सकती है, लेकिन टेम्पररी सॉल्यूशन उसका लेके आता है। फिर आता है माल एडेप्टिव, जिसमें अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट करेगा, एंजाइटी से रिड्यूस करने का ट्राई करेगा, वो भी ट्राई करेगा, करता नहीं है, और प्रॉब्लम की तो दूर की बात है। तो इस डिसफंक्शनल में क्या है, न तो एंजाइटी दूर करने का ट्राई करेगा और ना ही प्रॉब्लम, सब ऐसा ही ऐसा रहेगा। तो इनमें से सबसे बेस्ट कौन सी है, हमारी अडेप्टिव जो है हमारी स्ट्रेटेजी, कॉपिंग स्ट्रेटेजी, वो सबसे बेस्ट है। फिर आती है हमारी कुछ कॉमन स्ट्रेटेजीज जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे कि प्रेयर। अब जिस भी रिलीजन से बिलीव करते हो कि जो भगवान होंगे, हमारे गॉड होंगे, उनको हम प्रे करेंगे कि भगवान इस सिचुएशन से बाहर निकाल दो, ये कर देंगे, वो कर देंगे, चल के आपके दाम पे आ जाएंगे, वगैरह वगैरह। फिर मेडिटेशन करेंगे, योगा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, लॉन्ग और डीप ब्रीथिंग, मतलब बहुत गहरी सांस लेना, योगा और एक्सरसाइज, हेल्थी लाइफस्टाइल का अडोप्टेशन, मतलब जंक फूड वगैरह नहीं खाएंगे वगैरह। एवॉइड ऑफ अनहेल्दी प्रैक्टिस सच एज अल्कोहल ड्रिंकिंग, स्मोकिंग एंड ड्रग एब्यूज। अल्कोहल ड्रिंकिंग करना बंद कर देंगे कुछ लोग स्मोकिंग छोड़ देंगे, जैसे कि कोई डिजीज कंडीशन अराइव हुई है ये सब करने के कारण, या फिर कोई ड्रग एब्यूज करने के कारण उसे कोई डिजीज कंडीशन होता है तो वो ये सब छोड़ देंगे। स्पेंडिंग टाइम विथ फैमिली मेम्बर्स, क्लोज फ्रेंड्स और ऑप्टिमिस्टिक पीपल्स। अब किसी का क्या हो गया, घर वालों के साथ झगड़ा हो गया कि नहीं तुम तो मेरे साथ कभी बैठते ही नहीं हो, बाहर ही अपने काम में बिजी रहते हो, तो वो सब छोड़ छाड़ के अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताएगा या अपने क्लोज फ्रेंड के साथ टाइम बिताएगा, जिससे वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ना जाए। या ऑप्टिमिस्टिक पीपल्स, ऐसे पीपल्स जो हमेशा हंसने वाले हैं, किसी को भी किसी भी सिचुएशन में हंसा दे, ऐसे जो पीपल्स होते हैं जो कहते हैं ना कमी नहीं यार, तो वही उनके साथ ही वो टाइम स्पेंड करेगा। लिसनिंग म्यूजिक, कुछ लोग रिलैक्स होने के लिए म्यूजिक लिसन करते हैं, जैसे कि मैं। फिर डिक्रीज नेगेटिव व्यू ऑफ सेल्फ एंड इंक्रीज सेल्फ स्टीम। अपने भी जो नेगेटिव व्यू हो गए कि नहीं ये तो मुझसे नहीं होगा, मैं इस प्रॉब्लम से कोप नहीं कर पाऊँगा, उसे छोड़ देंगे और एक अपना सेल्फ स्टीम बनाएंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाएंगे कि नहीं कुछ भी कर सकता हूँ मैं वो। फिर एम्पावर पॉजिटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स को छोड़ के अपने पॉजिटिव थॉट्स को क्या करेगा, एम्पायर करेगा, और आपको भी वही करना है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी ये डिटेल्स पा सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।